आज से 5 साल बाद आप लाइफ में कहाँ रहोगे, ये डिपेंड करता है कि आज आप कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। लाइफ में सफलता चाहिए, समृद्धि चाहिए, धन कमाना है, लाइफ में लोगों को लीड करना है, लाइफ में प्रगति करनी है, ऑफिस में आपको प्रमोशन पाना है, इंक्रीमेंट करना है, लोगों को लीड करना है, ग्रोथ चाहिए, सफलता चाहिए, खुश रहना है, कंटेंट रहना है, समृद्ध रहना है, परिवार में सुखी रहना है, रिश्तों अच्छे बनाने, सारे सभी सवालों का एक ही जवाब है, किताब पढ़ना, रेगुलर किताब पढ़ना। 21 मैं आपको फायदे बताने वाला हूँ दोस्तों, 21 फायदे किताब पढ़ने के। अगर आप रोज पढ़ रहे हैं इस टाइप की किताबें तो आपको 21 प्रकार के फायदे हो जाएंगे दोस्तों। और ऐसे ऐसे फायदे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, एक से बढ़कर एक फायदा है। पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा अगर आप एक आदत बना लो दोस्तों। आपने देखा होगा जितने भी सफल लोग हैं वो सारे सफल लोगों में एक आदत आपको जरूर 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 मिलेगी कि वो अच्छा अध्ययन करते हैं, अच्छा रोज रीडिंग करते हैं। मैं मायापुरी की बात नहीं कर रहा हूँ या उस टाइप की फिक्शन या उस टाइप की नॉवल या उस टाइप की किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सफल होने की बात कर रहा हूँ, जो ऐसी किताबें होती है सेल्फ हेल्प की, सेल्फ डेवलपमेंट की, लाइफ में आगे बढ़ने की किताबें, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, या फिर जीवन चरित्र, ऑटोबायोग्राफी, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जीवन चरित्र जो रहता है वो पूरा उनका लाइफ स्टोरी जिसमें रहता है, उस टाइप की किताबें, या फिर सेल्फ डेवलपमेंट की, पॉजिटिव डेवलपमेंट की हम किताबें बोल सकते हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें बोल सकते हैं। इस टाइप की किताबें वो रोज पढ़ते हैं, और ये जो रोज पढ़ेगा वो कामयाब हो ही जाता है दोस्तों। लीडर्स नेसेसरी नहीं है कि वो रोज पढ़ते हो, लेकिन ऑल रीडर्स डेफिनेटली लीडर बन जाते हैं। सारे जो रीडर होते हैं वो डेफिनेटली लीडर बन जाएंगे दोस्तों। कोई लीडर जरूर नहीं कि वो पढ़ता हो, लेकिन सारे सफल लोगों में ये जो गुण है आप जरूर पाएंगे दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, अगर आप बिल गेट्स की बात करें तो वो रोज किताबें पढ़ते हैं, अगर आप मुकेश अंबानी की बात करें तो रोज किताबें पढ़ते हैं, अगर आप इलन मस्क की बात करें रोज किताबें पढ़ते हैं, आप वॉरेन बफेट की बात करें तो सारे बिजनेस न्यूज़पेपर वो पढ़ते हैं, सारे बैलेंस शीट वो रोज पढ़ते हैं। वो रोज मैं पढ़ता हूँ, कई घंटों तक पढ़ता हूँ, और इस टाइप की किताबें भी वो पढ़ते हैं दोस्तों। और शाहरुख खान, उन्होंने अपनी इंटरव्यू में बताया था कि मेरे घर पे आप आइए, 20,000 किताबें मैंने पढ़ के रखी है और भी पढ़ रहा हूँ। क्या है दोस्तों, ये कौन है? और जितने भी बड़े बड़े सीईओ है, एमडी है, चेयरमैन है, फाउंडर है, या बड़े बड़े पोस्ट पे जितने भी लोग हैं, वो दोस्तों को अगर आप उनको मिलेंगे, उनको पूछेंगे, तो डेफिनेटली आप पाएंगे कि वो किताबें पढ़ते हैं, इस टाइप की किताबें जिसमें उनका ग्रोथ होता है, प्रगति होती है। वो बड़े हो गए उसके लिए पढ़ रहे, ऐसा नहीं है, वो पढ़ रहे थे उसके लिए उन्होंने ग्रोथ पा लिया दोस्तों। तो लाइफ में सफल होना है पढ़िए, ग्रोथ चाहिए, किताबें पढ़िए, खुश रहना है, किताबें पढ़िए, अपने आप को चार्जअप करना है, किताबें पढ़िए, अपना कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, किताबें पढ़िए, अपना वार्तालाप इंप्रूवमेंट करना है, किताबें पढ़िए, आपका लैंग्वेज इंप्रूवमेंट करना है, किताबें पढ़ सकते हैं, लीडरशिप लेनी है, लाइफ में आगे वानी लेनी है, सबसे आगे आना है, किताबें पढ़ सकते हैं। इतने फायदे हैं दोस्तों, इतने फायदे हैं ना, मैं क्या बताऊं। मतलब मैं इस हैबिट को मैं जिया हूँ दोस्तों, अभी भी जी रहा हूँ, इतना मजा आता है, लेकिन ये सारे लोगों का काम नहीं है। मैं 21 बातें बताऊंगा दोस्तों, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। 21 बातें, 21 फायदे हैं, और डिटेल में जाएंगे हम, लेकिन मैं पहले उसका थोड़ा आपको सारांश बता रहा हूँ कि क्यों पढ़ना जरूरी है, क्यों और पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, और पढ़ेंगे तो क्या आपको लाइफ में फायदा हो जाएगा। आप देखेंगे कि मेजोरिटी लोग कॉलेज पूरा करने के बाद या मास्टर डिग्री लेने के बाद, स्पेशल डिग्री लेने के बाद पढ़ाई बंद कर देते। 90% लोग जो है बोलते जान छुट्टी यार, अच्छा हो गया, पढ़ाई बंद हो गया, अब ये परीक्षा देना बंद और पढ़ाई पढ़ना बंद, ये किताबों से अभी पीछा छुड़ा हो गया, है ना। 90% लोग, और उसके लिए उनके जीवन में फिर वो मिडिल क्लास बन के रह जाते हैं। ज्यादा करके लोग मिडिल क्लास में रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने अध्ययन करना बंद कर दिया, पढ़ाई बंद कर दिया, लाइफ में प्रगति करना बंद कर दिया। अगर अब पानी है और वो ठहरा हुआ है तो वो फ्रेश नहीं रहेगा। वैसे लाइफ में भी अगर आप नए विचार नहीं ला रहे, आप अध्ययन नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं पढ़ रहे, ये दिमाग जिससे आपकी कमाई हो रही है या कमाई होने वाली है, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, उसको आप रोज खुराक नहीं दे रहे हो, है ना, तो आपको लाइफ में कैसे ग्रोथ होगा? उल्टा आप और कुछ खिला रहे हो। हाँ, खिला तो रहे हो लेकिन सही चीज नहीं खिला रहे। तो दोस्तों, जो सफल लोग खुराक खिला रहे हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 21 फायदे मैं आपको रेगुलर जो है इस टाइप का रीडिंग करने के, किताब पढ़ने के फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए, और इस टाइप का कंटेंट के लिए स्वयं विकास को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा दोस्तों। और जहां आपको अच्छा लगे कमेंट करिए, दिल से बताइए, अपनी भावनाएं शेयर करिए, क्योंकि मेजोरिटी लोग अध्ययन नहीं करते, स्टडी नहीं करते। वीडियो देखना, अध्ययन करना और इस टाइप के वीडियो भी बहुत जरूरी है, अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए हेल्प हो जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं कि 21 फायदे क्या है ना।
तो पहला फायदा है कि आपकी एकाग्रता बढ़ाएगा। जब आप रोज अध्ययन करते हो, रोज अच्छी किताबें पढ़ते हैं, और मैं आपको बताऊंगा किस टाइप की किताबें पढ़नी है, और लास्ट में कुछ बोनस पॉइंट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और लास्ट के 3-4 पॉइंट तो ऐसे है ना, जबरदस्त दोस्तों, मैं क्या बताऊँ आपको। किताब मैं आपको बता रहा था एकाग्रता। देखिए एकाग्रता में एक बुक मेरे को याद आ रहा है कि रिच डैड पुअर डैड, शायद आपने नाम सुना हो, रॉबर्ट कियोसाकी है। आप जरूर पढ़ सकते हो। जबरदस्त बुक, जबरदस्त किताब, पूरा वर्ल्ड फेमस, और कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया हुआ। और जो ऑथर है वो खुद फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। और वो पूरा किताब अगर आप पढ़ो, माइंड ब्लोइंग, आपका माइंड का पूरा एंगल चेंज कर डालेगा। तो पहला फायदा है कि आपको एकाग्रता बढ़ाएगा। किताबें आप पढ़ेंगे रोज, तो आपका फोकस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, आपका फोकस बढ़ जाएगा दोस्तों, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? आप रोज अध्ययन करें, रोज कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना भी आप अध्ययन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। अच्छी किताबें, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें बोल रहा हूँ, माइंड वेल, है ना, नॉवेल नहीं बोल रहा हूँ, या फिर जीवन चरित्र, ऑटोबायोग्राफी मैंने बोला। तो उस टाइप की किताबें पढ़ने से डेफिनेटली आपका एकाग्रता बढ़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे ध्यान देना पड़ता है पढ़ाई पढ़ने के लिए, है ना। या फिर जब आप वापस पढ़ रहे हो, भाई लास्ट टाइम कहाँ थे, है ना। और आप जब पढ़ेंगे तो आपका माइंड जो है कहीं ना कहीं फोकस कर रहेंगे, आप अंडरलाइन करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड को फोकस मिलता है, एकाग्रता मिलता है। दूसरा फायदा आपका यह है दोस्तों कि ब्रेन जो है, अपना दिमाग जो है ना, उसको भी एक्सरसाइज मिलता है। जैसे बॉडी को हम एक्सरसाइज कराना जरूरी समझते हैं और कराते हैं, वैसे माइंड को भी एक्सरसाइज कराना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो अपना माइंड बहुत शैतान है ना, वो एकदम चालू आइटम है। तो अपने को वो माइंड जो है ना, तरह तरह के एक्सक्यूज देता है, तरह तरह के बहाने करेगा। तो देखो ना, मैं किताबें पढ़ूंगा ना तो मेरे को नींद आती है, किताबें पढ़ूंगा तो बोरिंग लगती है, कि इस टाइप की किताबें ना कुछ काम की नहीं होती, इस टाइप की किताबों से कोई आगे नहीं बढ़ता है, ऐसा कुछ भी वो बहाना करके, वो नहीं पढ़ने के बहाने आपको बताएगा। तो वो माइंड को आपको बोलना है कि शट अप, नो, शट अप, डू दिस एक्सरसाइज। और आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, माइंड की एक्सरसाइज, यानी आप रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो मसल को स्ट्रांग होने ही होने दोस्तों, आपका दिमाग का मसल स्ट्रांग होगा। और 21 फायदे यही प्रकार के हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वो सारा फायदा हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि जो है आपको अपने आप को चार्ज कर पाओगे, है ना। आप अपने आप को एकदम ऊर्जावान पाओगे, एकदम जबरदस्त, आपके अंदर जैसे बैटरी चार्ज हो जाती है ना, जैसे आप रिफ्रेश हो जाते हैं, कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाते हैं, या कहीं घूम के आते हैं, है ना। या तो कुछ लोग आउटिंग के लिए जाते हैं, या कुछ लोग जो है पर्वतारोहण करते हैं, या कहीं भी नेचर के टच में जाते हैं। वैसे ही किताब पढ़ना मतलब अपने आप को चार्ज अप करने जैसा दोस्तों। अपने आप के अंदर आप एक जबरदस्त ऊर्जा महसूस करेंगे, अपने आप में जबरदस्त एक आप पावर महसूस करेंगे, अपने आप में आप जबरदस्त एक एनर्जी फील करोगे दोस्तों। तो वो रोज पढ़ने से होगा, है ना। एक जबरदस्त चार्जअप आपके अंदर मिलेगा दोस्तों, रोज पढ़ने से, रोज पढ़ने से, रोज पढ़ने का। चौथी बात यह है कि आपको खुश महसूस होगा, एकदम आपको मजा आ जाएगा, है ना। आप जॉय महसूस करोगे दोस्तों। ये चीज मैंने जब से शुरुआत किया है ना, मैं आपको बताऊं कि मैं कई साल पहले जब मेरे को मालूम पड़ा कि ऐसा, और एक संस्था के टच में आया, जो कौन सी किताबें पढ़नी है वो मेरे को रेकमेंड कर रहे थे, तब से आदत बना ली। आप देखेंगे दोस्तों, सफल लोगों की आदत होती है, और आदतें ही हमारा चरित्र निर्माण करती है, आदतें ही हमको सफल बनाती है, आदतें ही हमको लाइफ में समृद्धि देती है। तो किताबें पढ़ना, अच्छी किताबें पढ़ना, रेगुलर रोज का अध्ययन करना एक अच्छी आदत है दोस्तों। तो ये आदत को लगानी पड़ती है ना। आप आदत लगेगी नहीं, आदत लगानी पड़ती है। जैसे बुरी आदतें लग जाती है, ऐसे अच्छी आदतें लगा दी दोस्तों, तो आप खुश महसूस करेंगे, जबरदस्त जॉयफुल महसूस करेंगे, जबरदस्त आपको मजा आ जाएगा। आप किताब पढ़ना जब शुरू किए तो उस वक्त आपका मूड कैसा होगा, और जब आप आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपका टाइमिंग है, उसके बाद जब आप फिनिश करके जब निकलो, तो आपका मूड एकदम बढ़िया हो गया होगा, आप खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ऐसी बातें, एक अलग ही दुनिया में आप खो जाते हो, एक अलग ही दुनिया में आप चले जाते हो। आपके विचारों को स्टिमुलेशन मिलता है, आपके विचारों को हिलन चलन मिलता है, एक आपका विजुअलाइजेशन मिलता है, कई सारी बातें होती है जिससे आपके दिमाग को एक्सरसाइज मिलता है, और आपको फील गुड होता है, हैप्पी फील करते हैं दोस्तों, है ना। और उसमें क्या होता है, जो पांचवी बात यह है कि जो ऑथर है, जो जो जिसने किताबें लिखी है ना, वो ऐसे को फालतू के इंसान हो नहीं सकता है। किताब लिखना सबका काम नहीं है। तो जिसने लाइफ में कुछ तीर मारे हैं, कुछ किया हुआ है, वो किताब लिखता है। और जब वो किताब लिखता है तो पूरा अपना लाइफ का निचोड़, अपने पूरे लाइफ में उसने जो जो अनुभव किए, जो भी कुछ अच्छा सीखा है, और या जिससे गलतियां की है, और गलती करने से वो उसको क्या फायदा हुआ, वो सारा वो वहां पे आपको किताब में 200-250 पेज या जो भी पेज की किताब है उसमें आपको मिल जाता है दोस्तों। तो किसी और का अनुभव आपको एकदम मिल गया। देखो लाइफ लिमिटेड टाइम की है, और लिमिटेड लाइफ में हम कितना कर सकते हैं। तो हम अगर एक किताब पढ़ ले तो एक पूरे जो ऑथर है, एक इंसान का पूरा अनुभव, पूरे जीवन का निचोड़ आपको मिल जाता है दोस्तों। सोच के देखिए कितना बड़ा फायदा है।
पूरा एक ऑथर का पूरा निचोड़, पूरा उसका सारांश, उसका पूरा खास-खास मेन-मेन अर्थ आपको मिल जाता है। छठी बात ये है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करने लग जाते हैं। अगर कोई हमारी गलती बतावे, तो हमको बुरा लग सकता है कि यार मेरी गलती बताता है, मेरे अंदर तो कोई गलती है ही नहीं, तो हम नहीं मानते हैं। लेकिन जब आप किताब पढ़ते हो, रोज़ पढ़ते हो, रोज़ पढ़ते हो, इस टाइप की सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें जिसमें किसी ने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है, कुछ उदाहरण दिया हुआ है, जो पढ़ के आप तुरंत वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। आधा पेज पढ़ो, 1 पेज पढ़ो, 2 पेज पढ़ो और वो पढ़ के आप तुरंत इस्तेमाल कर सकते हो। कोई थ्योरी नहीं है, कॉलेज जैसा नहीं होता है। मतलब प्रैक्टिकल जीवन में उपयोग आने वाली किताबें होती है और वो पढ़ के आप इस्तेमाल करते हो तो आपका अंदर जो माइनस पॉइंट होगा, आपके अंदर जो कमियां होगी, उसको डेफिनेटली आप धीरे 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 इंप्रूव करने लग जाते हैं। दोस्तों बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि कोई बोलेगा हमको, पहले तो कोई बोलेगा नहीं कि तुम्हारी गलती है, या फिर कोई बोलेगा तो आपको बुरा लग सकता है ना। तो जो हमको प्यार से, हम खुद से खुद ही इंप्रूवमेंट करने लग जाते हैं दोस्तों, हमको मालूम भी नहीं पड़ेगा और हमारा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि हमारा मिस्टेक जो है उसको हम ओवरकम करने लगे। छठा फायदा। सातवां फायदा है कि आपको ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है और मेन बात है कि आपकी लर्निंग स्किल, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट में अगर आपको महारत हासिल करना है, मास्टरी हासिल करना है, बिना पढ़े आप कर ही नहीं पाओगे। तो आप जब रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं, रोज पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको प्रैक्टिकल करते हैं, तो आपका उस सब्जेक्ट में महारत हासिल होता है, मास्टरी होता है, स्किल डेवलप होता है। बिना ज्ञान का स्किल डेवलप आप नहीं कर सकते दोस्तों। तो ज्ञान मिलेगा, नॉलेज मिलेगा और फिर कहीं ना कहीं रोज अगर आप पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, मैं आपको बताऊं, मेरी बात बताऊं तो कई सैकड़ों किताबें पढ़ डाली होगी। तो दोस्तों एक जुनून छा जाता है और जब जुनून छा जाता है, आप जब अंदर जा रहा है मसाला तो कहीं ना कहीं बाहर आएगा। तो कितना सारा फायदा आपको होने लगता है। तो ज्ञान जब जाएगा तो एक्शन तो आएगी आएगी दोस्तों। ज्ञान जब अंदर जाएगा तो एक्शन आप करेंगे करेंगे, सही डायरेक्शन में आप एक्शन करेंगे। मेन बात है कि आप कोई स्किल डेवलप करना आपके लिए आसान हो जाएगा, बिना पढ़े आप स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। आठवीं बात है कि आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी दोस्तों। आप कुछ न कुछ नए नए विचार आपको मिल रहे हैं ना, कोई ऑथर है, कई सारे ऑथर का अलग अलग एंगल आपको मिलेगा, अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छे जो है उनके अनुभव मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा थिंकिंग के ऊपर उसका गहरा इफेक्ट होता है और उसमें हमारी माइंड जो है वो स्टिमुलेट होती है और हमारा क्रिएटिविटी बढ़ता है। मतलब कोई चैलेंज आए तो उसको आप फेस कर सकते हैं, कोई चीज को सॉल्व करना है उसके लिए आपके पास एक जवाब नहीं रहेगा, 10 जवाब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी का आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों और बहुत लाइफ में ग्रोथ करने में हेल्प करता है, क्योंकि आपका क्रिएटिविटी बढ़ती है। नौवीं बात यह है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप सकारात्मक रहेंगे। और यहाँ पे 2 किताब मेरे को बहुत बढ़िया याद आ रही है, साथ-साथ मैं आपको किताबें भी बता रहा हूँ। आपने सुना होगा थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन हिल की बहुत बढ़िया किताब है। पूरे वर्ल्ड में छा गई, जो भी सफल इंसान है ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो किताब न पढ़ी हो दोस्तों। सोचिए और अमीर बनिए, है ना? उन्होंने 500 अमीर लोगों की जो है अध्ययन करके इस किताब को बनाया था, उस वक़्त आज से 100 साल पहले अमेरिका में। तो उसका पूरा निचोड़ वहाँ पे दिया हुआ कि कैसे आप सोच डेवलप करके आप अमीर बन सकते हैं दोस्तों। अगर ये नहीं पढ़ा तो आप अमीर बन कैसे सकते हैं? है? और मैं आपको बताऊँ, जीत आपकी, यू कैन विन, शिव खेरा साहब का क्या बढ़िया है, एटीट्यूड के ऊपर कितनी सारी कहानियाँ उसमें हैं और लाइफ का सोचने का नज़रिया हमारा कैसा होना चाहिए, लाइफ का पूरा लाइफ का निचोड़ उन्होंने दे दिया हुआ है। तो दोस्तों ये सब किताबें पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा, हम पढ़ेंगे नहीं, अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा? मैं आपको रेकमेंड करूँगा ये सब पढ़ के देखिए दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। तो बात कर रहा था 9वें पॉइंट की, आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव होना लाइफ में बहुत ज़रूरी होता है। खाली पॉजिटिव, एक होता है खाली पॉजिटिव और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आप हर सिचुएशन में, हर लाइफ के एंगल में आप पॉजिटिव रह पाएंगे, सकारात्मक रह पाएंगे। नकारात्मक रह के हमको सकारात्मक रिजल्ट मिल नहीं सकते दोस्तों। तो आप जब लगातार पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, इस टाइप की किताबें जब आप पढ़ेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहोगे, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आप सकारात्मक रहोगे और सकारात्मक आप जब आप सोच रहेगी तो फिर सकारात्मक आपको परिणाम मिल जाएंगे दोस्तों। 10वीं बात है कि आप जो है बड़ा सोच पाएंगे। जी हाँ, और आपका बड़ा सोचना बाय डिफ़ॉल्ट हो जाए, क्योंकि कोई ऑथर है, कोई जो वो किताबें जो वहाँ पे जिसने लिखा हुआ है, मान लो ब्रियन ट्रेसी है या तो जिग जिगलर है या तो हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल के डेल कार्नेगी है। क्या बताऊँ दोस्तों, इतने बढ़िया-बढ़िया ऑथर है, इतने बढ़िया-बढ़िया ये ट्रेनर लोग हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जब उनकी किताब आप पढ़ते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके विचार आपके विचारों को ब्रॉड कर डालते हैं, अपने माइंड को बड़ा सोचने में मजबूर करते हैं और कहीं न कहीं हम भी बड़ा सोचने लग जाते हैं दोस्तों। कितना बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि छोटा सोच के आप लाइफ़ में बड़ा अचीवमेंट कर नहीं सकते दोस्तों। लाइफ़ में बड़ा सोचना बहुत ज़रूरी होता है और जब बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए,
तो आप रोज पढ़ेंगे, रोज कुछ बड़ा अपने दिमाग को जो है वो खुराक दे रहे हो, वो भोजन दे रहे हो, बड़ा सोचने का, बड़ा सोच ऑटोमेटिकली होने लगेगा दोस्तों, सहज ही होने लगेगा, बहुत ही मजेदार होने लगेगा दोस्तों। 11वीं बात ये होगी कि आपका जोश, जुनून, उत्साह, उमंग रेगुलरली आपके अंदर बरकरार रहेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, रोज अपने आप को खुराक दे रहे हो, रोज अपने आप को खुराक दे रहे हो। लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव खुराक दे रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, है ना, जंक फूड अपने आप को खिला रहे हैं, दिमाग को। तो आप अपने आप को हेल्दी खुराक दे रहे हो, अच्छा खुराक दे रहे हो, तो आप खुश तो रहेंगे ही, उत्साह में तो रहोगे ही, जो जोश जुनून में तो रहोगे दोस्तों, और लाइफ में सफल होना आसान हो जाता है। कैसे होगा, क्योंकि आप अच्छा खुराक दे रहे हो, तो जोश जुनून, उत्साह, खुशी, उमंग, ये सब आपके नेचर बन जाएगा, स्वभाव बन जाएगा। रोज आप आधा घंटा, 1 घंटा, या जो भी जितना आप पढ़ सको, तो लाइफ में बहुत परिवर्तन दोस्तों आने लगेंगे। 12वीं बात यह है कि आप अपने क्षेत्र में लीडर बन जाओगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि मेजॉरिटी लोग अध्ययन करना बंद कर देते, 90% लोग पढ़ाई करना बंद कर देते दोस्तों, सच्ची बात है ये। लोगों को पढ़ाई से नफरत है, नहीं नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप भी अपना विचार रखिए कि आप पढ़ाई के बारे में क्या सोचते हैं, इस टाइप की किताब के बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों, अपना विचार रखिए, है ना, और या आपने कुछ एक्सपीरियंस किया हो तो वो रखिए। तो दोस्तों मेन बात है कि मेजोरिटी लोग पढ़ना नहीं चाहते, मेजोरिटी लोग नहीं पढ़ते हैं, और अगर आप पढ़ने लग जाओ, आप पढ़ने लग जाओ, आप पढ़ने लग जाओ, आप अपने ऑफिस में, या तो आप अपने प्रोफेशन में, या आप अपने बिजनेस में, अपने घर में, या तो समाज में, या तो आध्यात्मिक तरीके से, हर जगह पे आप लीड करोगे, आप लीडर बनोगे दोस्तों। मैंने बताया कि सारे लीडर जो होते हैं, जरूरी नहीं कि वो रीडर हो, लेकिन सारे रीडर डेफिनेटली लीडर बन जाते हैं दोस्तों। तो आप जब अध्ययन कर रहे हो, रोज किताबें पढ़ रहे हो, रोज किताबें पढ़ रहे हो, तो बाकी लोगों को आप ओवरटेक कर ही डालोगे दोस्तों, आगे चले जाओगे डेफिनेटली। कितना बड़ा फायदा सोचिए। 13वीं बात यह है दोस्तों कि आपका एटीट्यूड में सुधार होगा। जैसे मैंने बताया कि कई सारे ऑथर लोग का, जब आप उन्होंने आपने देखा कि उन्होंने कोई चैलेंज आया, उन्होंने कैसे फेस किया, कैसे उसको ओवरकम किया, कैसे कोई लाइफ में उनको मुसीबत आई, उसको कैसे हरा के वो आगे बढ़ गए, है ना। जब उनको कोई पर्टिकुलर सिचुएशन आया तो उन्होंने कैसे उसको रिप्लाई किया। तो कई सारे ऑथर का जब आप अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे, तो उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया, उनका सोचने का तरीका डेफिनेटली आपको मिलेगा, और आपका एटीट्यूड पावरफुल होते जाएगा, आपका एटीट्यूड बहुत ही जोरदार होते जाएगा, उसको धार मिलेगी, आपका एटीट्यूड पावरफुल होते जाएगा, बहुत बढ़िया होते जाएगा, निखार आएगी उसमें। और एटीट्यूड लाइफ में दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट है आपको मालूम है। तो एटीट्यूड आपका सही रखने के लिए, है ना, सही रखना भी जरूरी होता है। कभी कभी हमारा एटीट्यूड जो है वो बदलता रहता है ना, चेंज होता रहता है। तो अगर आप रोज पढ़ेंगे तो आपका एटीट्यूड में निखार आएगा, आपका एटीट्यूड सही रहेगा, जगह पे रहेगा, और उसमें निखार आते जाएगा, बेटर होते जाएगा दोस्तों। ये 13वीं बात हो गई। 14वीं बात है कि फालतू चीजें करना हम बंद कर देंगे। जैसे मोबाइल में अननेसेसरी स्क्रोलिंग कर रहे हैं, मोबाइल में अननेसेसरी सर्फिंग कर रहे हैं, मोबाइल में अननेसेसरी जो भी आया वो पढ़ रहे हैं, उससे तो अच्छा है काम की चीज पढ़िए। तो दिमाग में कचरा डालने से बाहर कचरा ही आने वाला है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी होने वाला नहीं है दोस्तों। और फालतू किताबें पढ़ेंगे, मायापुरी पढ़ेंगे, या फालतू टॉपिक का अध्ययन करेंगे, उसमें भी कोई फायदा हो। जंक फूड है, तो आप अच्छी चीज अपने दिमाग को देंगे तो डेफिनेटली आपका लाइफ में फायदा होगा। अच्छी चीज का अध्ययन करेंगे से डेफिनेटली अच्छा चीज होने लगेगा दोस्तों। 15वीं बात है कि लर्निंग में ही अर्निंग है ना। लर्निंग अगर आप पढ़ेंगे तो एल निकालेंगे तो अर्निंग है। जब आप लर्न करेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करेंगे, लर्न करेंगे, आप सीखेंगे 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 सीखेंगे, तो उसमें अर्निंग आएगा दोस्तों। आप डेफिनेटली आपका धन कमाने की क्षमता बढ़ जाएगी, आप ज्यादा धन कमाने लग जाओगे, ज्यादा समृद्धि, ज्यादा सफलता आपको मिलने लगे, क्योंकि लर्निंग में ही अर्निंग है। तो लर्न, आप रोज किताबें पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप लर्न करना शुरू हो जाएगा। 16वीं बात यह है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका वार्तालाप, आपका लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होता है, वार्तालाप होता है, बातचीत करने का जो तरीका है, वो बहुत बढ़िया तरीके से आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, जबरदस्त तरीके से आपका उसमें निखार आएगा। क्योंकि आप जब अध्ययन कर रहे हैं तो आप कई सारे ऑथर लोग का जो है उनका शैली, उनके वार्तालाप, उनके एग्जाम्पल, उनके शब्द, उनके सेंटेंस, उनका सोचने का तरीका, वो सारा चीज आपको मिलने लगता है, और डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। आप एक बेटर कम्युनिकेटर दोस्तों बन जाओगे। और बेटर कम्युनिकेशन खाली बोलने की बात नहीं दोस्तों, सुनना भी एक बेटर कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो वो भी आपको बढ़िया। 16वीं बात मैंने आपको बता दी। 17वीं बात यह है कि आप लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाओगे दोस्तों। लाइफ में, जीवन में हमको बढ़िया निर्णय लेना, और सही निर्णय लेना, टाइम पे निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। और सही निर्णय अनुभव से आते हैं, और अनुभव जो है हमने पहले वाले जो निर्णय लिए होते सही गलत, उससे आते हैं दोस्तों, है ना, है ना। निर्णय जो हम लेते हैं वो अनुभव से आते हैं, और अनुभव सही गलत निर्णय लेते हैं उससे आता है।
तो लेकिन आप जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, तो आपके पास मसाला होगा, आपके पास मटेरियल होगा, आपके दिमाग के पास कोई खजाना होगा और उस खजाने से आप बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर सिचुएशन में पर्टिकुलर जो ऑथर है, लेखक है या तो कोई लीडर है, उसने क्या किया था, वो आपके पास है, एक रेफरेंस रहेगा दिमाग में, और वैसे आप डिसीजन ले पाओगे, फास्ट डिसीजन ले पाओगे, सफल डिसीजन ले पाओगे आप लगातार अध्ययन करने से। अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जबरदस्त बात है दोस्तों। अभी जो 3-4 पॉइंट आगे वाले जो है, बहुत ही बढ़िया, मतलब लाइफ चेंजिंग पॉइंट है, रीडिंग का सार मैं तो बोल सकता हूँ, जबरदस्त। क्या बताऊं, तो 18वां पॉइंट ये है कि आपका शब्द भंडार, आपका वोकेबुलरी, आपकी बात करने का जो आपका जो खजाना है ना, शब्द भंडार है, या फिर जो आपकी लैंग्वेज, वो बहुत इंप्रूवमेंट हो जाएगी दोस्तों। शब्द से ही सेंटेंस बनता है और वाक्य बनता है, और वाक्य बनने के बाद हम फिर वो बोल पाते हैं, लिख पाते, कर पाते हैं। तो आपके पास शब्द का भंडार होगा। शब्द लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है दोस्तों। कितने प्रकार के शब्द होते हैं, या हर हम पूरे शब्द उपयोग भी नहीं करते हैं। तो जब आपके पास शब्दों का भंडार होगा, तो आपका सोचने के भी तरीके इफेक्ट होगा, आपका कार्य करने के तरीके इफेक्ट होगा, आपका एटीट्यूड में निखार आएगा, कई सारे फायदे होंगे। कब? जब आपके पास शब्द भंडार होगा। शब्द भंडार कब आएगा? जब आप रोज इस टाइप की किताबें पढ़ रहे हैं दोस्तों। तो 18वीं बात है। 19वीं बात यह है कि आपका बिलीफ चेंज होगा। देखिए, हमारी कई सारी धारणाएं होती है मन में कुछ बिलीफ होते हैं, पहले के कुछ हमारे अनुभव होते हैं, और उस अनुभव के आधार पे हम अगले कार्य करते हैं। हमारे माइंड में कुछ प्रोग्रामिंग फिर हुआ है, वो उसको बिलीफ बोलते हैं। तो हमारा बिलीफ है कि भाई अंधेरे में जाने से डर लगता है। अभी हमारा अब तक का अनुभव है कि मैं अंधेरे में, मेरे को डर लगता है। लेकिन आप जब वो किताबें पढ़ेंगे, उसमें कोई बोल रहा है कि भाई आप एक करो, है ना, अंधेरे से गुजरो, तो आपका डर निकल जाएगा, और आपने कर दिया तो आपका डर डेफिनेटली निकल जाएगा दोस्तों। तो क्या हुआ? आपका बिलीफ चेंज होगा कि अंधेरे में डर लगता है, तो अंधेरे से पार हो गए, अंधेरे का सामना कर लिया, अंधेरे से गुजर गए, तो आपका डर निकल गया। तो ये क्या हो गया? आपका बिलीफ तोड़ डाला, बिलीफ को चेंज कर डाला। और ये किताब ही कर सकता है दोस्तों। किताब एक अच्छे मित्र के समान होती है, किताबें अच्छे गुरु के समान होती है, और कई सारा फायदा होता है दोस्तों। तो पूरा आपका जो है बिलीफ, कई प्रकार के बिलीफ को जो है वो किताब चेंज करती है, और नए बिलीफ भी हमको, अच्छे बिलीफ भी किताब से ही मिलते हैं दोस्तों। तो ये हो गया 19वां बात। 20वां बात ये है कि पावर ऑफ एसोसिएशन, संगत, है ना। आप किसकी संगत करो, जैसे मैंने बताया कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे, वही डिपेंड करता है कि आज आप क्या अध्ययन कर रहे हो। तो वो भी डिपेंड है कि, और एक ऐसा गया है कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ रहेंगे, वो भी ये निर्भर करता है कि आप किसको दोस्त बना रहे हो। तो किताबें आपके एक अच्छे मित्र होती है, अच्छे दोस्त होती है। तो जब आप रोज अध्ययन करेंगे, तो इतने सक्सेसफुल लोग, इतने सफल लोग, इतने समृद्ध लोगों का आप जब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, लाइफ में प्रैक्टिकल करेंगे, तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो है पावर, जो संगत है, वो उसमें इफेक्ट करता है, और अपने माइंडसेट पे इफेक्ट करता है। और दोस्तों वो संगत मिलती है, अच्छे लोगों की संगत तो अच्छा लाइफ में होगा, और गलत लोगों की संगत की तो हम लाइफ में गलत हो जाते हैं दोस्तों। तो अच्छे लोगों की संगत आपको यहाँ पे मिल रही है रोज किताबें पढ़ने से, और डेफिनेटली दोस्तों आपको ये फायदा होता है। 21वां फायदा, लास्ट वाला ये है कि विद्या विनय न शोभते, है ना। जो विद्यावान होता है वो विनम्र होता है। हाँ जी, कई सारे लोग कम पढ़े लिखे लेकिन बहुत अकड़ में रहते हैं, मैं ही हूँ, है ना। और एक ईगो होता है, एक घमंड होता है। लेकिन आप जब अध्ययन करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, तो आप विनम्र रहेंगे, आप नम्र रहेंगे। आप जितने भी सफल लोगों को मिले और आप उनको कोई चीज रिक्वेस्ट करो और उनके बस में होगा, तो आपको तुरंत वो प्रदान करेंगे, वो हेल्प करेंगे। हेल्प करने के लिए भी वो नम्र रहते हैं, कोई जानकारी देने के लिए वो विनम्र रहते हैं। उनके अंदर बड़ा कोई ईगो नहीं होता है, कोई अभिमान नहीं होता है। स्वाभिमान होता है, स्वाभिमान होना भी चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होगा। तो विनम्र हो गए आप। जब आप अच्छा अध्ययन करेंगे तो विनम्र बने। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप स्वाभिमान नहीं होने चाहिए, है ना। आपको स्वाभिमान होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, है ना। विनम्र बने रहे। तो आप लगातार अध्ययन करने से क्या होगा? आप विनम्र रहेंगे दोस्तों। तो ये हो गई 21 पॉइंट। अभी मैं आपको बोनस पॉइंट के बारे में बता दूं दोस्तों, जबरदस्त बोनस पॉइंट है। जब आप लगातार किताबें पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपकी सफलता पाने की भूख और प्यास जबरदस्त तरीके से दोस्तों बढ़ जाती है। जब आप लगातार किताबें पढ़ते हैं, रोज पढ़ते अध्ययन करते हैं, तो आपकी सफलता पाने की भूख और प्यास जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है, क्योंकि आप वो पूरे ऑथर को आपने पूरा पी लिया, पूरा निचोड़ लिया, पूरा उसको आपने जो आत्मसात कर लिया। तो कहीं ना कहीं उसकी प्यास आपकी प्यास बन जाती है कि लाइफ में सफल होना ही होना है, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, लाइफ में आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो वो आपको कहीं ना कहीं दोस्तों मिलने लगता है। तो आपकी सफलता की भूख प्यास जबरदस्त तरीके से दोस्तों बढ़ जाती है दोस्तों। और मेन बात क्या है कि एक और आपको विचार मिलता है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। इफ दे कैन डू इट आई कैन डू इट, इफ दे कैन डू इट आई कैन डू इट। अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं, अगर वो
कोई इतनी बड़ी चुनौतियों के बावजूद भी लाइफ में कामयाब होकर दिया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इन्होंने इतना बड़ा काम करके दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इन्होंने इतनी समृद्धि पाई तो मैं भी पा सकता हूँ। इन्होंने इतनी अच्छी सेवा के काम किए, मैं भी कर सकता हूँ दोस्तों। तो ये एटीट्यूड आपको मिलता है, नजरिया मिलता है दोस्तों। तो ये किस फायदे हो गए, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपना लाइक करिए, शेयर करिए और आपको कमेंट करिए क्या आपको अच्छा लगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच आपके कीमती समय के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।